वेलकम बच्चों, आज हम कन्यादान लेसन के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? इसका आंसर है, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह लड़कियों पर हो रहे शोषण से उसे बचाना चाहती है। कोमलता और शालीनता लड़कियों के गुण होते हैं जिसे माँ बनाकर रखने को कहती है, परंतु साथ ही यह भी कहती है कि इतना कमजोर मत बनना कि लोगों का अत्याचार सहन करो, क्योंकि कमजोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब माँ ये कहती है कि तुम लड़की हो, लड़की होना कोई अभिशाप नहीं है, पर लड़की के जो गुण हैं कोमलता और शालीनता, उनको बनाए हुए रखते हुए तुम अपने में इतनी शक्ति और इतनी ऊर्जा बना के रखना कि भविष्य में तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो तो तुम उसका पूरे ताकत से उसका जवाब दे सको, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर हम देखते हैं। इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचार की ओर संकेत किया गया है। जो बेटी है वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां बनाती है, फिर भी उसे अत्याचार अन्याय सहना पड़ता है और जिस आग में वह रोटियां बनाती उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है। इस प्रकार लेखक ने यहाँ बताया है कि नारी का जीवन जो है समाज में बहुत ही कष्टों से भरा होता है। इन पंक्तियों में वह इसी स्थिति की ओर संकेत कर रहा है कि आग जो है वो रोटी सेकने के लिए होती है, कि बेटा तुम घर में सबके लिए रोटी बनाना, सबको रोटियां बना के खिलाना, पर साथ ही साथ अपने वजूद के प्रति सावधान भी रहना कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं हो। उसी आग में जिसमें तुम रोटियां बनाती हो सबके लिए, उसी आग में कहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जला ना दें, इसलिए तुम अपने प्रति, अपनी रक्षा के प्रति भी सावधान रहना। इन्हीं पंक्तियों में समाज में स्त्री की इसी स्थिति की ओर संकेत किया है कि स्त्री के ऊपर बहुत ही कष्ट जो है, स्त्री के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, तो तुम अपने आप को इतनी ऊर्जावान बना के रखना कि कोई तुम्हारा नाजायज फायदा ना उठाए और तुम सब कष्टों का सामना पूरी ताकत और हौसले से कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ख, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? आंसर है इसका, बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ ये कहना चाह रही है कि बेटी अभी चतुर नहीं थी, समझदार नहीं थी और उसकी उम्र भी अभी कम थी, उसमें मैच्योरिटी नहीं थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। और समाज में जो आजकल तरह तरह के अन्याय अत्याचार होते हैं स्त्रियों पर, जो बेटी थी वो उन सब बुराइयों से अनजान थी, उनसे वाकिफ नहीं थी कि समाज में स्त्रियों के साथ क्या क्या अन्याय होते हैं। और माँ ये नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि जो जीवन में उसने संघर्ष किया वही संघर्ष उसकी बेटी को भी करना पड़े, जो अन्याय माँ ने सहन किए वही अन्याय उसकी बेटी के साथ हो, तो वो सब उसकी बेटी को भी वो सब अन्याय सहना पड़े, यह कोई भी माँ नहीं चाहती। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। इसलिए माँ बेटी को यह समझाती है कि बेटा तू अभी छोटी है, तू चतुर नहीं है और आप तेरी उम्र भी कम है, इसलिए तू समाज में फैली हुई बुराइयों को नहीं जानती। इसलिए माँ उसको सचेत करती है कि सावधान, स्त्री के साथ समय समय पर समाज में कई प्रकार के अन्याय अत्याचार हुए हैं, तू अपने आप को उन अन्याय और अत्याचार से बचा के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इसका आंसर हम देखते हैं बच्चों। लड़की बहुत भोली भाली है माता पिता के साथ रहकर उसने कभी दुखों का सामना नहीं किया, समाज में हो ये घटनाओं से वह अनजान है, उसे लगता है कि उसका आने वाला जीवन भी सुखद सपना ही होगा, आने वाले बाधाओं का उसे ज्ञान नहीं है। जो अभी हमने पहले क्वेश्चन का आंसर देखा उससे मिलता जुलता ही इसका आंसर है बच्चों, कि लड़की बहुत ही भोली भाली है अभी वो नासमझ है, उसको इस चीज़ की समझ नहीं है कि भविष्य में उसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं, इसके प्रति वो सावधान रहे, इस सब की जो शिक्षा है वो
उसकी माता और पिता उसको देते हैं कि माता पिता के साथ रहकर उसने कभी भी दुखों का सामना नहीं किया। माता पिता अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पालकर बड़ा करते हैं और समाज में हो रही ये घटनाओं से वह बेटी अनजान है कि उसे लगता है कि उसका तो आने वाला जीवन हमेशा सुखों से भरा है। उसका आने वाला जीवन भी एक प्रकार का सुखद सपना ही होगा। हर बेटी को यही उम्मीद होती है कि मेरा आने वाला जीवन, मेरा भविष्य बहुत ही सुखद होगा। और जो जीवन में अनजान बाधाएं, जो अनजान कष्ट आते हैं, उस बाधाओं से, उन कष्टों से वो बच्ची जो है वाकिफ नहीं थी, उनसे अनजान थी। तो उसी के बारे में बताया है कि लड़की बहुत भोली भाली है, माता पिता के साथ रहकर उसने कभी दुखों का सामना नहीं किया और समाज में जो ये घटनाएं होती हैं स्त्रियों के साथ, उन सब से वो अनजान है। इसलिए उसे लगता है कि उसका तो आने वाला जीवन सुखद सपना ही होगा, आने वाले बाधाओं का उसे ज्ञान नहीं है। इसलिए जो माता है वो अपनी बेटी को यही समझाती है कि केवल जीवन में सुख ही सुख नहीं होता, कई अनचाहे दुख भी हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो उन दुखों का डटकर सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? इसका आंसर हम पढ़ते हैं। माँ अपनी बेटी के सबसे निकट होती है। हर कोई जानता है ये, एक बेटी का जो माँ के साथ रिलेशन होता है वो किसी के साथ नहीं होता है। बेटी की एक तरह से सबसे बड़ी दोस्त होती है माँ। तो माँ अपनी बेटी के सबसे निकट होती है और वह अपने सारे दुख सुख अपनी माँ के साथ बांटती है। अपनी माँ के साथ सारे अपनी जो भी उसके मन में बातें हैं, अपने फ्रेंड्स की, जिसके साथ वो उठती बैठती है, जो बातें उसके मन में चलती है, वो सब अपनी माँ के साथ शेयर करती है। वह उसे एक पूंजी की तरह पालती है और संस्कार देती है। माँ अपनी बेटी को एक धरोहर के रूप में पालती है कि यह मेरी पूंजी है, जीवन भर की जो मैंने सीखा है वो सब कुछ मैं अपनी बच्ची को सिखाऊंगी। तो वो अपनी पूंजी की तरह धरोहर के रूप में अपनी बच्ची को पालती है और उसे संस्कार देती है। माँ का लगाव जो बेटी साथ बहुत बढ़ जाता है और माँ का जो अटैचमेंट होता है वो बेटी के साथ बहुत ही निकट तक बढ़ जाता है। इसलिए उसे विदा करते समय उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका सब कुछ जा रहा हो। इसलिए माँ को जब बेटी विदा होती है शादी करने के बाद, तो माँ को ऐसा लगता है कि माँ ने अब तक जो अपनी बेटी के रूप में अपनी धरोहर को जो संभाल के रख रखा था, वो अब उससे दूर जा रही है और उसे अपनी बेटी इतनी अंतिम पूंजी के समान लगती है। और जब बेटी की विदाई होती है तो माँ को ऐसा लगता है कि मेरी जीवन भर की पूंजी जो मैंने अब तक कमाई थी बेटी के रूप में, जो अब तक मैंने संभाल के रखी थी, वो अब मुझसे दूर हो जाएगी। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर बेटी को अंतिम पूंजी के समान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे आप जरूर से लर्न करना, ये जरूर आएगा। आंसर हम देखते हैं। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। माँ ने बेटी को अपनी सुंदरता पर गर्व न करने की और प्रशंसा पर ना रीझने की सीख दी। माँ ने क्या सीख दी अपनी बेटी को? कि तुम सुंदर हो ये अच्छी बात है, पर उस सुंदरता का तुम घमंड नहीं करना, अपनी सुंदरता पर अहंकार नहीं करना, और अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उस तारीफ पर रीझने की सीख दी कि उस तारीफ को तुम उसको तारीफ सुनकर उस पर गर्व ना करना कि तुम सुंदर हो, ये अच्छी बात है, लेकिन केवल सुंदरता से ही काम नहीं चलता। इसके साथ साथ तुम्हें एक अंदर ही अंदर एक अपनी नई ऊर्जा, एक नई ताकत को बना के रखना पड़ेगा कि तुम समाज में जो भी समय समय पर कई ऐसी अनचाहे दुख, अनचाहे कष्ट जो लड़कियों के जीवन में आते हैं, उनसे डटकर मुकाबला भी करना पड़ेगा। तो केवल तुम कोमल और सुंदरता पर रीझ कर ही मत रह जाना। तुम अपने आप को एक नारी, जो दुर्गा माँ की जो शक्ति होती है नारी में, उस शक्ति को हमेशा याद रखना और केवल अपनी सुंदरता पर अहंकार करके ही, उस पर गर्व करके ही मत फूली हुई समाना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे लिए यही पर्याप्त है। नहीं, तुम सुंदर हो, इसके साथ साथ तुम्हें अपने भीतर एक शक्ति का संचार करना है कि जब भी समय पर कोई तुम्हारे साथ कोई अनचाहे दुख हो, अनचाहे कष्ट आए, तो तुम उनका डटकर सामना कर सको। दूसरा है, खुद को भोली और कमजोर मत दिखाना, नहीं तो लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। फिर वही शिक्षा देती है माँ कि तुम भोली और कमजोर मत रखना, तुम नहीं तो लोग क्या करते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं समाज में, जो कमजोर लड़कियां होती है, उनका फायदा उठाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि समाज में बेटियों के साथ कहीं घरों में, कहीं ससुराल में उनके साथ अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, सास ससुर उन्हें टॉर्चर करते हैं, ताने सुनाते हैं और कई प्रकार के बेटियों के साथ जो है अन्याय होते हैं। तो लड़कियां क्या करती है, डर के मारे अपने पेरेंट्स को बताती नहीं हैं और ये अंदर ही अंदर घुटती रहती है, सहन करती रहती हैं। तो यही माँ सिखा रही है कि तुम भोली हो,
और लेकिन कमज़ोर मत बनना, नहीं तो लोग क्या करेंगे, तुम्हारी इसी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और तुम धीरे धीरे घुट घुट के मर जाओगी। तो तुम ऐसा अपने साथ अन्याय मत होने देना। तुम अपने साथ जो जीवन में अगर कभी तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाए तो उसका डट कर सामना करना, उसका कमज़ोर बनकर तुम अपना नाजायज़ फ़ायदा किसी को उठाने मत देना। वस्त्र और आभूषणों के आकर्षण से दूर रहना। और स्त्रियां क्या होती है, स्त्रियों को वस्त्रों का शौक होता है, आभूषणों का शौक होता है, वो सब ठीक है। तुम वस्त्र और आभूषण स्त्री का गहना है, उन सबको तुम धारण करो, लेकिन उसी सीमा तक जहाँ जितनी उसकी ज़रूरत है। उसके आकर्षण में बंद के मत रह जाना कि कोई तुम्हें उसका लालच दे कि तुम्हें वस्त्र अच्छे अच्छे वस्त्र दे और आभूषण दे और तुम्हारे साथ तुम्हें तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए, तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे। इस तरह का तुम अपने साथ में कोई भी जो है अन्याय सहन मत करना। वस्त्र और आभूषण पहनना, पर एक सीमा तक ही उनका धारण करना, एक सीमा तक ही उनको अपने साथ बनाए रखना। ये नहीं कि कोई तुम्हें उसके वो वस्त्र और आभूषण खूब अच्छे नए नए पहनाए और लेकिन तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे। तो वस्त्र और आभूषण को तुम धारण करना जीवन में, लेकिन उसके आकर्षण से, उसके लालच से दूर रहना, उस लालच में उलझकर मत रह जाना। नेक्स्ट है अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना और उनसे दुखी होकर आत्महत्या मत करना। और बेटा, जीवन में कभी भी तुम्हारे साथ कोई अत्याचार हो, कोई भी अन्याय हो या कुछ भी बुराई हो तुम्हारे साथ में, जीवन में कभी भी ससुराल वाले तुम्हें कभी भी परेशान करे, किसी भी प्रकार का टॉर्चर करे, तो तुम उसको सहन करके दुखी होकर आत्महत्या करने तक की नौबत आए, ऐसा कदम मत उठाना कभी भी। क्यों? क्योंकि तुम तो एक नारी शक्ति हो, शक्ति स्वरूपा हो, और शक्ति जो होती है, शक्ति जब अपने पूरे विराट स्वरूप में आ जाती है तो दुनिया के जितने भी अन्याय अत्याचार करने वाले हैं वे भी सब कांप जाते हैं। तो तुम अपनी शक्ति स्वरूपा जो दुर्गा माँ है, उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर व्याप्त है, तो अपनी शक्ति को समझना और उसका लोगों के सामने उसका प्रदर्शन करना कि तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम अपने होने वाले अपने साथ अन्याय अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, और कभी भी इतना दुखी मत होना कि तुम सुसाइड करने की नौबत तुम्हें आ जाए। इस प्रकार की स्टेप जीवन में तुम कभी मत उठाना कि तुम दुखी हो जाओ और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे। बेटा, जीवन में कभी भी इस प्रकार का कदम मत उठाना, क्योंकि आत्महत्या करने वाला एक प्रकार से कायर होता है। जीवन में वही इंसान समझदार है, वही इंसान महत्वपूर्ण है जो अपने साथ होने वाले अन्याय अत्याचार के लिए आवाज़ उठाए। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि अत्याचार सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज़्यादा खराब वो होता है, खराब होता है। तो तुम अपने साथ अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? इसका आंसर है कन्या के लिए दान शब्द का प्रयोग अनुचित है और अपमानजनक है। दान वस्तुओं का होता है, व्यक्तियों का नहीं। ऑब्वियसली सही बात है कि कन्या के लिए दान शब्द का प्रयोग अनुचित है, अपमानजनक है। दान तो वस्तुओं का होता है, कोई बेटियों का दान थोड़ी ना होता है, व्यक्तियों का दान थोड़ी ना होता है। तो बेटी के साथ माता पिता का अनन्य संबंध होता है। एक बेटी के साथ माता पिता का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, उसको प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और कन्या की अपनी स्वतंत्रता होती है, कन्या की अपनी आज़ादी होती है, और शादी के बाद भी उसका जुड़ाव अपने मायके से बना रहता है। शादी हो गई इसका मतलब थोड़ी ना कि अब बेटी का मायके से संबंध टूट गया, भाई कन्या का दान हो गया। तो ये दान शब्द अपने आप में ही यहाँ पर एक कन्या का अपमान, ऐसा लगता है कि कन्या का अपमान हो रहा है कि कन्या का दान, कि हमने कन्या का दान कर दिया। तो ये यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग अनुचित और अपमानजनक है, क्योंकि कन्या की अपनी स्वतंत्रता होती है, अपनी आज़ादी होती है, और शादी के बाद भी उसका अपने माता पिता के प्रति, अपने मायके के प्रति वही अटैचमेंट बना रहता है। अच्छा बच्चों, मैं मेरे मोटिवेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपके लिए जल्दी। बाय बच्चों।